हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप अच्छे ही होंगे। जैसे कोरोना चल रहा है उससे बच के रहिए। और आज का हमारा टॉपिक है 8th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? चैप्टर नंबर 1 चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसका पहले वाला पार्ट जो हम कर चुके हैं ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि क्या फर्टिलाइजर होता है, क्या मैन्योर होता है, क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये एक जस्ट मैं एक आपको रिकैप दिखा रही हूँ कि जो हमने पिछली स्लाइड में किया है। ये देखो, हमने प्लो देखे थे, ट्रेडिशनल मेथड देखे थे। अच्छा भाई, कैसे हम बीज उगाते हैं, सोइंग कैसे करते हैं, ये सब हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम करते हैं फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर को आप देसी भाषा में समझिए, बिल्कुल जो अपनी गोबर वाली खाद होती है ना उसको क्या बोलते हैं? मैन्योर। और जो फर्टिलाइजर होता है ना वो क्या होता है? जो वाइट वाइट जो खाद होती है, यूरिया, इसको गांव में बोलते हैं यूरिया वगैरह, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजर। मतलब इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। और ये जो अपनी मैन्योर होता है ना, गोबर वाली खाद, ये बिल्कुल प्योर होती है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, ये मैन मेड होती है। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसका आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। डिफरेंस होता है, उसका अंतर, फर्क क्या है। मैं ये एक एक वर्ड का मीनिंग इसलिए लिख रही हूँ ताकि जो बच्चे हैं जिनको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। डिफरेंस बिटवीन मतलब बीच में, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बीच में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। तो फर्स्ट है, फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। ये मैन मेड होता है। ठीक है, ये है नेचुरल। मैन्योर क्या है? अपना नेचुरल होता है। और किससे बनता है? बाय द डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन, तोड़ना, टूटना। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। डंग होता है भाई गोबर। गोबर के जो टूटता है, टूटता कैसे है? और प्लांट रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब लेफ्ट ओवर, मतलब बचा हुआ। ठीक है, जो प्लांट के पत्ते वगैरह होते हैं, तने वगैरह होते हैं, वो टूट के पड़ जाते हैं। और जो अपना डंग होता है, गोबर होता है, उसको हम एक गड्ढे में इकट्ठा कर देते हैं। और उसके के अंदर छोटे छोटे कीड़े, उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स, अर्थवर्म्स, ये जन्म ले लेते हैं और ये इस गोबर को तोड़ के इसकी खाद बना देते हैं। ठीक है, मेन्योर बना देते हैं। दूसरा है अपना, ये प्रीपेयर होता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में प्रीपेयर मतलब बनाया जाता है। देखो, बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रही हूँ मैं। सोच रही हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल आप जीरो लेवल से पढ़ा रही हूँ। प्रीपेयर होता है खाद बनाना। फैक्ट्री में बनता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर फैक्ट्री, एफ से ऐसे याद रख लेना अगर किसको। वैसे तो बहुत ईजी चीज़ है याद रखने में। और मैन्योर होता है ना अपना फील्ड्स में बनता है, खेतों, खेत मतलब फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। अरे फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनेगा तो कहाँ की ह्यूमस प्रोवाइड करेगा? ह्यूमस तो आपको मैंने पहले बताया है लास्ट चैप्टर में, लास्ट स्लाइड में। ह्यूमस होता है जैसे पत्ते वगैरह सड़ जाते हैं ना, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, फिर बारिश आती है, पानी वगैरह आता है तो वो सड़ जाते हैं, बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस नहीं देता है, और ये देता है ह्यूमस, मैनोर। ह्यूमस बहुत ज़रूरी होता है अच्छी फसल के लिए। अगर आपको अच्छी क्रॉप लेनी है तो अच्छी यील्ड मतलब पैदावार लेनी है तो ह्यूमस डालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है फर्टिलाइजर जो वेरी रिच, बहुत रिच होते हैं। किसमें? इसमें होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इसको हम NPK भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लास्ट क्लास में भी आया है 7th में। के को पोटेशियम और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं क्योंकि इनमें तो न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए जाते हैं ना। ये तो रिच, कितना भी रिच बना लो इसको, ये रिलेटिवली लेस रिच होते हैं। ये इतने रिच होते नहीं है, लेकिन ये फ़ायदेमंद ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये वाले मैन्योर खेती के लिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेज मतलब क्या फ़ायदे हैं? बेनिफिट्स ऑफ मैन्योर, क्या फ़ायदे हैं? ठीक है, एक तो पहली बात ये इनहांस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इनहांस मतलब बढ़ाता है। ठीक है, क्या बढ़ाता है भाई? ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये क्या होती है? वाटर होल्डिंग होता है वाटर को पकड़ के रखना। होल्डिंग मतलब पकड़ कर रखना। ठीक है, पानी को पकड़ के रखती है। जो जिस मिट्टी में, सोयल में ह्यूमस ज़्यादा होता है ना, तो वो पानी उसमें ज़्यादा देर तक ठहरता है। ठीक है, ये दूसरा क्या है? सोयल को पोरस बनाता है, मतलब मिट्टी हो है ना उसमें पोर मतलब एक गड्ढे कर देता है। ठीक है, जैसे स्पंज को आपने देखा होगा, जो अपने गांव में स्याही चूस बोलते हैं जिसको, स्पंज होता है ना, वो पोरस होता है। उससे क्या होता है? फिर गैसेस का एक्सचेंज जल्दी होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऊपर नीचे गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर से अगर पौधों को नाइट्रोजन चाहिए तो जल्दी ले लेंगे, पोरस हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या है? ये फ्रेंडली माइक्रोब को बढ़ाता है। फ्रेंडली माइक्रोब जैसे अपने अर्थवर्म होते हैं ना, इनको फ्रेंडली बोला जाता है।
अर्थवॉर्म वगैरह, इनको ये बढ़ाता है। कौन? ह्यूमस। और क्या है? टेक्सचर ऑफ सोइल। टेक्सचर उसका मतलब कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कोर्स है, ग्रेन है, थिन है, ये सब क्या करता है? टेक्सचर को बढ़ाता है। नेक्स्ट अपना है इरिगेशन। इरिगेशन को अगर सिंपल टर्म में समझाएं तो ये होता है सिंचाई। सिंचाई मतलब पानी देना, पौधों को पानी देने को क्या बोलते हैं? इरिगेशन। ठीक है। इसमें क्या है, देखो सबको क्या चाहिए, हमें भी पानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, इंसान की, ह्यूमंस की बॉडी, उसमें 70% वाटर होता है। इसी तरह जो प्लांट्स की बॉडी होता है ना, उसमें 90% वाटर होता है। ठीक है। वाटर बहुत एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब जरूरी। ठीक है। वाटर बहुत ज़रूरी है। क्यों? जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन मतलब उगना, जर्मिनेट हो जाना, उगना। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप ना ये जो ग्राम होते हैं ना, चने, चने को या फिर ये मूंग दाल होती है, इसको आप रात को भिगो के रख दो पानी में। ठीक है। सुबह तक आप देखोगे ना जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके अंदर से थोड़ा वाइट वाइट सा वो निकल जाएगा, आपको स्टेम सा निकल दिखेगा। इसका मतलब ये जर्मिनेट हो गई। ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं होगी अगर ड्राई कंडीशन होंगी तो। ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में डिजोल्व होते हैं, और पानी में डिजोल्व होके ऊपर तक जाते हैं, जड़ से ऊपर तक जाते हैं। ठीक है। अगर पानी नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट डिजोल्व नहीं होंगे। और तीसरा क्या करता है? वाटर है ना, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मतलब बचाता है, सेव करता है। किसको सेव करता है? क्रॉप को। किससे? फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर कंडीशन। फ्रोस्ट होता है अपनी ये जो होती है ना, धुंध होती है, धुंध। धुंध में जब पाला वगैरह पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रोस्ट। तो वाटर है वो उससे बचाता है। और हॉट एयर करंट, जो गर्मियों में लू चलती है ना, उससे भी पानी बचाता है पौधे को। ठीक है। तो पौधे के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसलिए हमें पानी रेगुलरली देना चाहिए। अच्छा, इसकी इरिगेशन की अब डेफिनेशन दी हुई है। सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई करना वाटर को, क्रॉप्स को एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर मतलब लगातार देना चाहिए, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, ऐसे रेगुलरिटी रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि इरिगेशन कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, क्योंकि रेनी सीजन में इरिगेशन पानी की सप्लाई कम देनी होती है हमें। क्यों? ऊपर से अपने आप ही पानी मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, समर है, गर्मी है, इसलिए पानी ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि पानी इवोपरेट बहुत हो जाता है। देखो इवोपरेशन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन इन द समर में क्या होता है? इवोपरेशन होता है भाई, वाष्प हो जाना, भाप बन जाना, पानी उड़ जाना भाप बन के। ठीक है। भाप बनना। तो ये पूछ रहा है कि इट इज़ वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग। मैं बहुत अच्छे से पानी दूंगा पौधों को, क्योंकि लास्ट समर में इसके पौधे मर गए थे। ठीक है भाई, अच्छा काम है, दे दे। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्स मतलब स्रोत, कहाँ से आता है? सोर्स होता है स्रोत अगर हिंदी में बोले तो। मतलब क्या क्या सोर्सेस हैं, हम इरिगेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो वो हैं वेल्स हो गए भाई, कुएँ हो गए। ठीक है। ट्यूबवेल हो गए, पौंड तालाब हो गए, झील हो गई, रिवर, डैम्स, कैनाल्स। कैनाल्स छोटी छोटी जो रिवर होती है ना, रिवर्स की छोटा रूप जो होता है। कैनाल्स गाँव में अगर बोले तो नहर जो होती है ना, अपनी नहर, रुझभाया, इसको बोलते हैं कैनाल्स। ठीक है। तो इसमें 2 तरह के मेथड हैं बच्चा। पहला है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड होते हैं जो परंपरागत, जो पुराने ज़माने में करते थे। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। ठीक है। जो पुराने ज़माने में करते थे ना, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। पहले क्या करते थे? वेल से, लेक से, कैनाल से पानी को उठाया जाता था। ठीक है। इस देखो ये दिखाया हुआ है। इसके 3 मेथड हैं। मोट है, चेन पंप है, और भी है। देखो पहले हम मोट को समझते हैं। मोट क्या होता है ना, देखो अपनी मम्मियाँ, अपनी दादियाँ भी बताती हैं कि वो पुराने ज़माने में ना कुएं से पानी भरती थी। ये देखो कुएं से एक रस्सी, अगर आपने कभी गांव में गए हैं या फिर गांव के जो बच्चे हैं उन्होंने तो कुएं देखे भी हैं। वो यहाँ पे क्या, एक पुली है, पुली ये रस्सी है, इसको खींचते हैं। ठीक है। इसको खींचेंगे तो एक बकेट होती है, जो बाल्टी होती है, उसको रस्सी से डाला जाता है नीचे, वो नीचे जाती है। इसको बोलते हैं मोट, पुली सिस्टम। ठीक है। अगला है अपना चेन सिस्टम। देखो ये चेन सिस्टम है, ये वाला। इसमें क्या दिखाया गया है? यहाँ पे चेन बांध दी गई है, और चेन आपको छोड़ देंगे ना तो चेन ऐसे ये घूमेगा और फिर पानी आएगा यहाँ से। ये है अपना चेन सिस्टम। ये पहले ज़माने में होता था, अब के ज़माने में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये है ढेकली। इसको धेकली भी बोलते हैं, कोई ढेकली भी बोलता है। आपका जो मन है आपको समझ में आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता साइंस में। ठीक है। ये है ढेकली। ये देखो लीवर सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पे ये लीवर बना दिया, ये अपनी बकेट है पानी की, ये यहाँ से पानी आएगा, ये लीवर सिस्टम है। तीसरा क्या है? रहेट। रहेट इसमें है ना बुल्स, मतलब जो अपने बैल होते हैं ना, उनका यूज होता है। देखो ये वाला रहेट, ये बैल है ना, इसको ऊपर नीचे करता रहता है, इसको फिर घुमाता है, फिर घूमने से पानी यहाँ से आता है। ठीक है। ये देखो पानी निकल रहा है। ठीक है। ये है रहेट। ये थे ट्रेडिशनल मेथड।
अच्छा, पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, ठीक है भाई, पंप्स यूज होते हैं अपने, ट्यूबवेल हैं, डीजल बायोगैस है, सोलर एनर्जी यूज टू रन, आजकल तो सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बायोगैस आ गई, पहले नहीं होता था ना। अब तो जैसे अपने घर खेत में ट्यूबवेल चलाएंगे तो सोलर से चलते हैं ट्यूबवेल, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई अब तो खेतों में, ठीक है। ये अब आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न। मॉडर्न मेथड क्या कहते हैं भाई इरिगेशन के। इस एक तो ये इकोनॉमिकली होते हैं, इकोनॉमिकल मतलब कम खर्चा, ठीक है, कम खर्चे में काम चल जाता है। अब इस वाली मॉडर्न मेथड में, इसमें पहला है स्प्रिंकल, फिर है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंकल में देखो ये क्या होता है, ये अपना वो है, वेल है, इसमें पानी है, ये पानी से ये मेन पंप आपका आ गया, मेन पंप से यहाँ से ले जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे एक लाइन बिछा दी जाती है। लाइन मतलब ये पाइप लाइन है, इसके अंदर से पानी जा रहा है, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर पाइप है। स्प्रिंकल मतलब ऐसे छींटे मारने वाला स्प्रिंकल होता है, ये चारों तरफ छींटे मारता है, लेकिन इसमें क्या है ना, पानी का वेस्टेज बहुत होता है, ठीक है। ये अच्छे से पौधे के ऊपर जाता नहीं है। जो ये ड्रिप सिस्टम है ना अपना, ये बिल्कुल जड़ में पौधे को पानी देता है, जड़ में। देखो ये सेम है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जड़ में जाता है। और ये क्या करता है, ड्रॉपलेट होती है, जैसे छिड़कता है, हर जगह पानी पहुंचता है, लेकिन वो जरूरी है कि आपकी जड़ तक ज़्यादा पहुंचे, ठीक है। ये देखो नो परपेंडिकुलर पाइप्स होती है, परपेंडिकुलर पाइप मतलब ये ऐसे देखो, परपेंडिकुलर हो गया ना, ऐसे होता है ना परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, नोजल होती है, टॉप पे नोजल होती है, नोजल हो गया, ठीक है। रेगुलर इंटरवल पे जॉइन होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रेशर दिया जाता है पंप की जगह, पंप की उसके सहायता से। फिर एस्केप फ्रॉम रोटेटिंग नोजल, ठीक है। इट गेट स्प्रिंकल टू द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग, ठीक है। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल, मतलब रेनिंग जैसे बारिश होती है ना, ऐसे ही पौधे सोचते हैं कि पौधों के ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स की बारिश हो रही है। ये स्प्रिंकल कहाँ पे यूजफुल होता है, लॉन्स वगैरह में, कॉफ़ी प्लांटेशन में। अच्छा, ठीक है। ये था अपना ड्रिप सिस्टम, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये था अपना स्प्रिंकल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में भाई ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, ठीक है। देखो ये बोला है ना, इसने बेस्ट टेक्निक है, क्यों, क्योंकि ये पानी की वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, देखो ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें पानी वेस्ट नहीं होता। इट इज़ ए बून, बून मतलब वरदान है किसानों के लिए, जहाँ पे पानी, जैसे राजस्थान की साइड जाओगे ना, वहाँ पे पानी कम है, वाटर इज़ पुअर, तो ये ऐसे सिस्टम, ड्रिप सिस्टम राजस्थान के लोगों के लिए वरदान है। हरियाणा या फिर और भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें पानी की कमी है, उनके लिए इट इज़ लाइक अ बून। नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाई प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स। अब वीड क्या होता है, वीड होती हैं, जैसे आप कोई भी फसल बोते हो ना, उसके साथ जो अनवांटेड जो घास वगैरह उग जाती है, जो हमें नहीं चाहिए होती है, उसको क्या बोलते हैं, वीड। वीड को हम कैसे ट्रिकी वे में कैसे याद कर सकते हैं, वी डोंट नीड, वीड वी डोंट नीड, नीड से वीड याद रखेंगे, नॉट नीड, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि हैव दीज प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली, क्या इनको मतलब किसी मकसद के लिए लगाया गया था वीड को, ना भाई कोई मकसद नहीं होता, ये अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। अनडिजायरेबल मतलब ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए, अनडिजायरेबल, ठीक है। इनको रिमूव करना इनको बहुत ज़रूरी, तो रिमूव मतलब इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। वीडिंग इज नेस, इनको हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वीड ये क्या करती है ना, वीड जो मेन पौधे हैं ना, जैसे अपना गेहूं का पौधा है, ये घास है, वीड है, ये इसके साथ है ना न्यूट्रिशन में कम्पीट करते हैं, इसका बेचारे का खाना ये सारा वीड खा जाती है, ठीक है। इसीलिए ये ग्रोथ में इंटरफेयर करता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग के टाइम भी इंटरफेयर करता है। अच्छा, ये कुछ वीड्स जो घास होती है ना, ये पॉइजनस भी होती हैं एनिमल्स के लिए, और पॉइजन मतलब जहरीली, ठीक है बच्चा, जहरीली होती हैं। अच्छा, फिर क्या बताया है, फार्मर्स अडोप्ट करते हैं मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। वीड्स को रिमूव करने के लिए जो अपने फार्मर हैं उन्होंने बहुत सारी टेक्निक अपनाई है। पहला उसमें टिलिंग, टिलिंग मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना, हैरो से करते हैं, कल्टीवेटर से करते हैं मिट्टी को। खेतों गांव में बोलेंगे तो खेत बा दी है, मतलब धरती बा दी, धरती बा दी मतलब मिट्टी ऊपर नीचे कर दी। वो किस लिए होता है कि वीड को मारने के लिए। और अपरूटिंग मतलब रूट को ऊपर उठा देना, रूट को उखाड़ देना, ठीक है, अपरूटिंग। फिर क्या होगा, ये सूख जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे सोयल के साथ। अच्छा, बेस्ट टाइम कब होता है, जब फ्लावरिंग होती है ना, उससे पहले। उसको वीड को उखाड़ने का टाइम क्या होता है, फ्लावरिंग से पहले, ठीक है। कुछ मैनुअल होते हैं, मैनुअल मतलब जो हाथ से जो चीज़ होती है ना, उसको मैनुअल बोलते हैं। कुछ मैनुअल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि भाई खुरपी है, खुरपी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ऐसे होती है खुरपी, इस शेप में होती है, और इससे ऐसे खुरसते रहते हैं जो अपने फार्मर्स हैं ना, ऐसे खुरसते हैं, तो वो छोटी छोटी वीड उससे उखड़ जाती है, ठीक है। एक सीड ड्रिल भी होती है, वो पिछली क्लास में मैंने दिखाया था सीड ड्रिल, वो भी वीड को उखाड़ने के लिए यूज की जाती है। कुछ केमिकल्स भी यूज होते हैं वीड को
कंट्रोल करने के लिए, उनको वीडीसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 2,4-D। तो 2,4-D का एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वीडीसाइड का एक एग्जाम्पल दो। ठीक है, ये स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रे भी आपने देखा होगा, गाँव में बोलते हैं कि आज मैं स्प्रे करने जा रहा हूँ, आज मेरा पापा स्प्रे करने गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? जो वीडीसाइड होते हैं आर डाइल्यूटेड विद वाटर। जो अपना ये 2,4-D केमिकल है, केमिकल आता है, एक स्प्रे की टैंकी होती है, उसमें डाल दिया जाता है इसको, और उसके अंदर डाइल्यूटेड मतलब पानी ऐड करना, ऐड वाटर। ठीक है, और स्प्रेयर की हेल्प से उसको स्प्रे कर दिया जाता है। देखो अपने इसमें डायग्राम में दिया हुआ स्प्रेयर वेडिसाइड। ठीक है, स्प्रेइंग। तो फिर ये क्या वेडिसाइड होते हैं ना, ये पर्सन जो इंसान जो उसको हैंडल कर रहा है ना, वो इसको भी अफेक्ट करते हैं, बहुत गंदी स्मेल आती है इनमें से। तो फिर अपने ऊपर वो जो नाक पे है ना, एक कपड़ा सा लगा लेता है, हैंकी, वो कुछ भी अपने नोज को कवर करता है। ठीक, क्योंकि ये केमिकल बहुत हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आ गया हार्वेस्टिंग। समझ गए? इतना समझ में आ गया ना? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई टर्म, कोई वर्ड, मीनिंग अगर नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब फसल पक जाती है तो उसे काटने को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ क्रॉप। ठीक है, आफ्टर इट इज़ मेच्योर। हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा, कब ये बता रहा है कि 4 मंथ, एक हार्वेस्टिंग के लिए 3 से 4 महीने कोई भी फसल होती है ना, वो मेच्योर होने के लिए, मेच्योर मतलब पकती है, 3 से 4 महीने में पक जाती है। उसका एक मैनुअल मेथड है, मैनुअल अभी बताया मैंने, हाथ से जो इंसान करता है, वो है सिक्कल। सिक्कल को हिंदी में बोलते हैं दाती। ठीक है, और या फिर एक हार्वेस्टर मशीन होती है। आजकल आपने खेतों में देखा, गेहूं की कटाई चल रही है, उसमें कंबाइन, थ्रेशर, पहले देखो अभी दिखाती हूँ आपको। अच्छा, एक प्रोसेस और है भाई, हार्वेस्टेड जो क्रॉप होती है ना, द ग्रेन्स नीडिड सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जो जैसे गेहूं है, गेहूं की फसल में ये बाल होती है, जो इसका यहाँ पे सीड होता है ना, गेहूं, इसको बाल बोलते हैं देसी भाषा में। तो ये इससे हमें गेहूं के दाने निकालने होते हैं। गेहूं के दानों को अलग करना भूसे से, उसको बोलते हैं, इसको कई लोग शेफ भी बोलते हैं, शेफ भी बोलते हैं, कई हम चैफ भी बोलते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगता है वो बोलिए, लेकिन टर्म का जो मीनिंग समझिए, बस प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना। तो शेफ से सीड को अलग करना, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग को आप कैसे याद रखेंगे? जो अपना थ्रेशर होता है ना, खेत में जो थ्रेशर होता है, वो क्या करता है? गेहूं निकालने के काम होता है। तो थ्रेशर क्या करता है? तूड़ा अलग कर देता है। तूड़ा मतलब जो गेहूं के कटने के बाद जो भूसा बचता है ना, जो हम चारे के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं शेफ। ठीक है, तो ये कंबाइन होती है, देखो बताया हुआ है, ये कंबाइन है, ये गेहूं को तूड़ा गेहूं से अलग कर रही है, दाने निकाल रही है, सीड निकाल रही है। ठीक है, अब ये बोल रही है कि ये चिंतित है, इसकी चिंता सुन लो। अब क्या कह रही है ये कह रही है कि जो हार्वेस्टिंग के बाद जो फसल वगैरह बच जाती हैं, जैसे अपने धान की जो फसलें होती हैं, पैडी, वो क्या करते हैं, उनको जो पराली होती है ना, पराली मतलब जो धान के दाने, चावल निकालने के बाद जो भूसा बच गया ना, उसको पराली बोलते हैं। और उसको ना फार्मर्स भाई अपने जला देते हैं। तो इससे एक बैरिक कह रही है कि पोल्यूशन होता है। ठीक है, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। फिर क्या बोल, ये नेक्स्ट स्टेप क्या है? फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग, जो छोटी छोटी लैंड के जो फार्मर होते हैं ना, जिनके थोड़े थोड़े जो किले होते हैं, वो क्या करते हैं? ग्रेन को शेफ से अलग करने के लिए विनोइंग, विनोइंग मतलब विंड से, विंड विनोइंग। देखो ये विनोइंग की मशीन है, ये अलग, तूड़ा अलग हो जाएगा। जैसे आपने दादी अम्मियों से सुना होगा कि वो फैन लगा के फराटा जो होता है गाँव में, उससे ऐसे बरसाती हैं फसल को, जो अपने गेहूं या फिर उसके साथ थोड़ा थोड़ा जो तूड़ा होता है ना, उसको बरसाती हैं। उससे बरसाने से गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं और तूड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, अच्छा भाई, क्या होता है ना, अपने हर इंडिया में क्या होता है ना, जब अपनी फसल हार्वेस्टिंग का टाइम आता है ना, क्रॉप का, तो लोग फार्मर बेचारे इतना मेहनत करते हैं अपनी फसल को उगाने के लिए। तो वो वेट करते हैं जब उनकी फसल कटती है, फसल पकती है, आ जाती है घर पे, तो वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं। जैसे पोंगल है, साउथ में पोंगल बोलते हैं, अपने इधर पंजाब में बैसाखी बोलते हैं, इंडिया हरियाणा में होली बोलते हैं, मतलब ये अलग अलग फसल कटती है ना, अलग अलग टाइम। जैसे दिवाली पे कौन सी फसल कटेगी? अपना धान कटेगा। होली पे अपने गेहूं कटेंगे। ठीक है, असम में, इसको असम में जो बोलते हैं ना, फसल कटने पर जो त्यौहार मनाते हैं, उसको बिहू बोलते हैं। ठीक है, तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट अपना टॉपिक आ गया स्टोरेज। ठीक है, क्या आ गया?
स्टोरेज टॉपिक है। स्टोर मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर करना। यहाँ पे क्या चीज़ स्टोर हो रही है, अपना जो ग्रेन्स जो निकला है ना, हर ग्रेन्स मतलब अपनी जो फसल, अपने अनाज आ गए, उनको लॉन्गर टाइम के लिए सेव करके रखना होता है। क्योंकि बहुत सारा अनाज निकलता है, ये नहीं है कि एक दिन रोटी बनाने के लिए एक दिन का अनाज हम अलग से रख लेंगे, नहीं, उसको ना स्टोर करना होता है लंबे लंबे टाइम के लिए। तो आपने गांव में देखा होगा, उसको बोलते हैं टंकी, टंकी भी बोलते हैं कई लोग ठेका भी बोलते हैं, ठीक है। तो टंकी में क्या है, स्टोरेज, ये तो घर के मेथड हैं, ठीक है। जो लो लेवल पे मतलब जो मिनी स्केल्स होते हैं ना, वहाँ पे क्यों इनको सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो इनमें मॉइस्चर, नमी आ जाएगी, इंसेक्ट मतलब कीड़े लग जाएंगे, चूहे खा जाएंगे, माइक्रो सुरसी, जो एक सुरसी होता है वो खा जाएगी, ठीक है। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं ना, उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। आपने कभी नोटिस किया हो कि जो फसल जब निकल के, गेहूं या फिर बाजरा को निकल के आता है, तो उनको सुखाया जाता है, डायरेक्ट उनको टंकी में नहीं डाला जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो मॉइस्चर है वो सूख जाए। देखो, विदाउट ड्राइंग। अच्छा, दे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिज्म, दे आर अनफिट, ठीक है। फिर क्या करते हैं, स्टोरिंग करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, सन में ड्राई करते हैं। यही बता रही है कि ये प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मतलब रोकता है। किसको रोकता है? अटैक को रोकता है। किसके अटैक को? इंसेक्ट के, पेस्ट के, बैक्टीरिया, फंगाई। फंगाई आपने देखा होगा, जैसे अपनी कहीं रोटी है, रोटी को हम कहीं टिफ़िन वगैरह में छोड़ देते ना कई दिन के लिए, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की कलर आ जाएगा, उसको बोलते हैं फंगस, ठीक है। ये क्या बोल रही है, अब इसको क्या टेंशन हो गई? आई सा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड, इसने क्या देखा, अपनी मम्मी को नीम के पत्ते इन एन आयरन ड्रम, आयरन ड्रम मतलब लोहे की टंकी में, जहाँ पे व्हीट रखे हुए थे, उसने अब नीम के पत्ते देखा। क्यों? क्योंकि वो एक बचाने के काम आते हैं, गेहूँ और जो अपने ग्रेन्स होते हैं इनको ख़राब नहीं करते। ये देखो बड़े बड़े, ये तो जो गेहूं की टंकी जो गांव में अपने घरों में यूज होती है, वो छोटे स्केल पे, ये है लार्ज स्केल पे। इनको बोलते हैं सिलोस, कोई साइलोस भी बोलता है, कोई सिलोस भी बोलता है। तो ये देखो कितनी बड़ी बड़ी टंकियां हैं स्टोरेज के लिए। फैक्ट्री गोडाउंस होते हैं ना फूड ग्रेन्स के, उनमें ये यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये बड़ी बड़ी बोरियां, इनको क्या बोलते हैं? गनी बैग्स, ठीक है। गनी बैग्स को, ये ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे गेहूं के बड़े बड़े गोदाम है ना, ये बोरियों में गेहूं रखे हुए हैं स्टोर करके, ठीक है। अच्छा, जूट बैग्स में फार्मर स्टोर करते हैं। मेटालिक बीन्स, मतलब मेटालिक बीन्स क्या होता है? ठेके, मेटल की जो भी टंकी वगैरह बनी होती है, टंकी या फिर ठेके, कुछ भी बोल दो। अच्छा, लार्ज स्केल पे देखो, बताया मैंने भी, सिलोज और ग्रेनरी को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। ड्राइड नीम भी डाले जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं रिक्वायर्ड। देखो, सल्फास की गोली डाल दी जाती है, कभी आपने नोटिस किया हो कि सल्फास की गोली भी डालते हैं, नेपथलिन बॉल्स भी डालते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा भाई, ये है फूड फ्रॉम एनिमल्स, अपना लास्ट टॉपिक है शायद ये, फूड फ्रॉम एनिमल्स मतलब जो एनिमल से हमें फूड मिलता है। एग्जांपल इसने दिया हुआ है, मिल्क का एग्जांपल है, काऊ फैलो, शी गोट, शी कैमल से में। आपने कभी आप कैमल का दूध पिया है या फिर गोट का दूध पिया है? अगर किसी ने पिया है तो बहुत ही गाढ़ा होता है। जो कैमल का दूध होता है ना, बहुत ही विस्कस, मतलब बहुत गाढ़ा होता है और बहुत बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद वाला भी होता है। अगर आपने किसी ने पिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन होगा। अच्छा, दिस कंप्लीट, इस टेबल को ना और मतलब और फ़िश का जो मीट होता है वो फ़िश से मिलता है, और किसी किसी चीज़ से हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। इस टेबल को आप कंप्लीट करना। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि मैनी पीपल जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं ना, कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे, ठीक है। समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वे क्या खाते हैं? कंज्यूम फिश, कंज्यूम मतलब खाते हैं। क्या खाते हैं? फिश खाते हैं। क्योंकि पहले लोगों में क्या था कि जो गरीबी बहुत थी, पहले पुअर्टी बहुत थी, जो जैसे समुद्र के किनारे जितने जितने भी लोग, जितने जितने भी कंट्रीज या स्टेट्स है ना, उनमें आप देखना कि फ़िश बहुत खाते हैं, क्योंकि फ़िश वहाँ पे इजीली अवेलेबल थी। अब जैसे आप नॉर्थ साइड में जाओगे, वहाँ पे फ़िश कम खाते हैं। अच्छा, आप बंगाल में जाओगे, साउथ में मुंबई वगैरह में जाओगे, तो आपको फ़िश बहुत खाते हैं, और हमारी साइड कम खाते हैं। क्यों? हरियाणा वगैरह की साइड कम खाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेन्स इतने हो जाते थे कि फ़िश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, और कोस्टल एरिया नहीं है ना, उधर समुंदर नहीं है ना, इसलिए। तो क्रॉप प्रोडक्शन का हमने ये टॉपिक देखा, स्टेप बाय स्टेप देखा। तो इसमें क्या बताया हुआ है, एक आई है नेक्स्ट टर्म, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? पशु पालना। पशुपालन को क्या बोलते हैं? एनिमल, पशु, हस्बेंड्री मतलब पालना। हस्बेंड्री से ऐसे याद रखना, जैसे एक हस्बैंड होता है पूरे परिवार को पालता है, तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब वो एनिमल को भी पाल रहा है, ठीक है। एनिमल्स रियर्ड एट होम, रियर्ड मतलब पाले जाते हैं,
पाले जाते हैं एट होम और इन फार्म्स, खेतों में। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, उनको अच्छे से खाना दिया जाता है। शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, घर, कुछ भी बोलो। एंड केयर दी जाते हैं। व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, जब ये बड़े स्केल पे होता है, जैसे आपने देखा होगा डेयरी होती हैं, गाय की गौशाला होती हैं। अच्छा भाई, कई फिश फार्म भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारे फिश होते हैं, पिग फार्म भी होते हैं। तो उसको सबको क्या बोलते हैं, जैसे कई जगह मधुमक्खी पालन भी होता है, हनी बी, ठीक है। अच्छा, गाय होगी, मधुमक्खी होगी, सुअर, पिग हो गए। अच्छा, चिकन भी, बहुत सारे चिकन फार्म्स भी होते हैं, उनको सबको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अब ये क्या बता रही है कि फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ, इससे क्या मिलता है, कोड लिवर ऑयल मिलता है फिश से, जो कि विटामिन डी में रिच होता है। विटामिन डी हमारा हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 साइंस का 8th का, ठीक है। इसमें हमें कीवर्ड्स क्या क्या सीखे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सीखी हमने, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सीखा, फर्टिलाइजर, ग्रेनरी, इरिगेशन, खरीफ, रबी, ये सब सीखा हमने, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है इस चैप्टर को समझने में, कोई वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और हो सके इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। थैंक यू।